चलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त स्वच्छ झकास होंगे। आपकी इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और आप उसी का इंतजार कर रहे हो जो इंतजार आपका आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड ने कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा यानी कि स्पेशल एग्जाम का डेट जारी कर दिया है। बस यही डेट का इंतजार था, ठीक है ना। कंपार्टमेंटल जिसको सप्लीमेंट्री कहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड 12th परीक्षा, इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा का डेट जारी कर दिया गया है। आपका एग्जाम कब होगा भाई? क्योंकि सबका सब्जेक्ट अलग अलग होता है, ठीक है ना। कौन विषय किस दिन होगा, पूरे डिटेल हम यहाँ पे देने वाले हैं बउआ। तो जल्द ही आपका इंतजार की घड़ी खत्म होगा और आपका एकदम 20 दिन के अंदर सब एग्जाम क्लियर हो जाएगा। एकदम निश्चिंत होकर आप सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी इंतजार की घड़ी खत्म। चल हम लोग शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। शुरू करने से पहले आपको बता दे, शुरू जो एग्जाम हो रहा है आपका, वो शुरू हो रहा है आपका 2 तारीख से। कब से? 2 तारीख से। 2 मई से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है। कब भैया? 2 मई से, ठीक है ना। 2 मई से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है बउआ, ठीक है। याद रहे, 2 मई से। 2 मई से एग्जाम शुरू हो रहा है। सब सब्जेक्ट का अलग अलग है, ठीक है। देखो बउआ, आपको बता दे कि देखो, आप कहोगे सर आप हमको क्या बताने आए थे, क्या बताने लगे। देखो जरूरी है थोड़ा सा। आपको फॉर्म जो अप्लाई किए थे आप, उसमें लगा था 1000+ रुपए लगे थे। ऊपर से आपका यह जो एग्जाम कंपार्टमेंटल देते क्यों है? ताकि आपका 1 वर्ष बचे, 1 वर्ष बच जाए है ना। कि मतलब 1 साल बर्बाद ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, अगर अगर ऐसा जरूरत नहीं कि कंपार्टमेंटल में आप फेल नहीं हो सकते हो। फेल होते हैं भाई। अगर नहीं लिख के आओगे तो फेल जरूर होगे। फेल तो होना ही है। अगर नहीं लिख के आओगे तो फेल होना ही है भाई, कोई उपाय नहीं है। और ये कंपार्टमेंटल एग्जाम जो होता है, पूरी तरह से क्वेश्चन नया रहता है। आप सोचोगे कि जो बोर्ड एग्जाम में आप एग्जाम दिए तो वही क्वेश्चन आएगा, बुआ नहीं, पूरा नया क्वेश्चन आता है। इसकी तैयारी कैसे करोगे? आप 15 दिन बचा हुआ है, 15 दिन में तैयारी कैसे कर पाओगे? 15 दिन है भाई आपके पास, 15 दिन, ठीक है ना। और 15 दिन में आपकी तैयारी करना है। यह तैयारी की जिम्मेवारी मेरे पास है, आप निश्चिंत रहिए। कैसे क्या करना है तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दे कि यह जो तैयारी हो जाएगा आपको कैसे। देखिए, जो भी सब्जेक्ट आपका, सब सब्जेक्ट का कोर्स आ चुका है। कोर्स के लिए आप केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। अब कितना बच्चे का सर? समय बहुत कम है। कुछ ऐसा कीजिए कि हमारा भी उद्धार हो पाए। तो उसके उनके लिए भी हमारे पास है, क्या है देखिए। वो क्या करे, 91 17 82 30 62 पर फटाफट आप कांटेक्ट कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा बउआ, आपको बता देते हैं। केकेजी क्लासेस के ऐप इंस्टॉल करने के बाद नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिए। आपको मिलेगा बउआ मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि MVVI कह सकते हैं, MVVI ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का इसका एक नोट्स देंगे आपको हम, ठीक है ना। नोट्स देंगे, PDF देंगे। किसी भी सब्जेक्ट का आप ले सकते हो बउआ, 99 रुपीज लगेंगे। कितने? 99 रुपीज। नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना। 99 में कोई भी सब्जेक्ट का आप मोस्ट इंपोर्टेंट जो कंपार्टमेंटल एग्जाम में आने वाले हैं, 85% एकदम कोई छीन नहीं सकता आपसे। आराम से कर सकते हो पढ़ के। और यह जो आपको देंगे, जो 10 दिन में आराम से याद हो जाएगा। लेकिन बात आता है कि भाई चलो याद तो हो जाएगा, कि सर हमको क्लास भी दीजिए, कि हमको लाइव क्लास 15 दिन बढ़िया से तैयारी करवा दीजिए। नोट्स तो ठीक है, तो इस नोट्स के साथ, अगर इस नोट्स के साथ अगर जो बच्चा, ये जो नोट्स है इसके साथ कहता है कि सर हमको लाइव क्लास भी करा दीजिए, लाइव क्लास, ठीक है ना। लाइव क्लास करा दीजिए तो आपको 150 लगेगा, मात्र 150। यानी कि 100 रुपया में केवल नोट्स मिल जाएंगे। अगर 50 रुपया और दोगे तो नोट्स के साथ आपका क्लास भी हो जाएगा। अगर नोट्स प्लस क्लास चाहिए तो आप केकेजी क्लासेस के ऐप पे होंगे। केवल नोट्स चाहिए तो ये व्हाट्सएप पे मिलेंगे। भाई किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे आप आर्ट्स से हो चाहे 10th से हो, सब सब्जेक्ट का अवेलेबल है। क्लास प्लस नोट्स का 150, केवल नोट्स का 99 रुपए। यह मोस्ट इंपोर्टेंट कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए है भैया। नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट करना है 91 17 82 30 62 और ऐप डाउनलोड कर लेना केकेजी क्लासेस का। यह आपको 15 दिन में आकर उद्धार हो सकता है। अगर यह नहीं लेते हो का तो 100 रुपए कहला देने जाए आपको बेकार में, 150 रुपए कहला देने जाए तो बउआ, यह जब 1000 रुपए यह और 1 साल यह बर्बाद होने का आपका समय आ चुका है।
सिंपल भाई, नहीं पढ़ोगे तो फेल तो होना ही है। फेल होगे तो पहला तो फॉर्म भरने में जो पैसा लगा वो तो डूबेगा ही, साथ में 1 साल फिर से डूबेगा। फिर अगला बार एग्जाम दोगे, फिर 2,000 का 3,000 का चालान कटवाओगे, फिर 3,000 का एडमिशन कराओगे, फिर फॉर्म भरोगे, फिर एग्जाम दोगे भाई, फिर आपका 50,000 का ढक डलेगा, 50,000 का कम से कम। तो हुआ सिंपल पढ़ोगे, ये मात्र 150 के चलते 50,000 का ढक ढलेगा आपका, ये तो बर्बाद जाएगा ही, एक ऊपर से 1 साल बर्बाद जाएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूं भाई कि जबरदस्ती ले लो, नहीं, आपके दिल करे, जब इतना खर्च किए, 1,000 से 1,500 फॉर्म भरने में लगा, उसको बचाना है तो भाई 150 का कोर्स लो, अच्छा से क्लास भी कराएंगे और नोट्स पीडीएफ भी देंगे, ठीक है। और कोई बच्चा कहता है नहीं सर केवल हमको नोट्स दे दी तो 99 लगेगा, कंटेक्ट करना, समय बहुत कम है, जल्दी। अब बताता हूँ क्या क्या आपका डेट है, किस दिन आपका एग्जाम होने वाला है। अब धैर्य से समझना मेरे प्यारे बच्चों, जिनको भी समय को डिस्टर्ब किया उनके मेरे प्यारे बच्चों सॉरी, माफ करना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये क्या चीज प्रोग्राम क्या है। यह है प्रोग्राम जो इंटरमीडिएट स्पेशल एवं कंपार्टमेंटल। स्पेशल और कंपार्टमेंट, स्पेशल क्या होता है, जो बच्चा का एग्जाम छूट जाता है या एग्जाम का वो अगला बार एडमिट कार्ड नहीं आता है तो इसमें एग्जाम होता है, ठीक है। स्पेशल और कंपार्टमेंटल साइंस, आर्ट, कॉमर्स और वोकेबुलरी के लिए यह एग्जाम का डेट है। चलिए, प्रथम पाली जो होता है 9:30 से सेम, सब कुछ सेम होता है, कोई डिफरेंट नहीं। आपको 9:30 से 12:45 तक एग्जाम होता है, ठीक है ना, समय फिक्स होता है। और आपका जो एंट्री टाइम होता है 9 बजे आपको एंट्री कर लेना होता है, ठीक है। आगे चलिए, उसके बाद सेकेंड सीटिंग जो होता है 2 बजे से स्टार्ट होता है, जो कि 5:15 तक एग्जाम चलता है, ठीक है। सबसे पहला जो एग्जाम होगा आपका बउआ, सबसे पहला एग्जाम है 2 मई को, 2 मई यानी कि 2 तारीख 5वां महीना 2025 को, ठीक है ना। फ्राइडे दिन पड़ रहा है, फ्राइडे मतलब होता है शुक्रवार का दिन है, ठीक है ना, दिन है ये, तवार का मजा लीजिए, वो नहीं है, शुक्रवार का दिन है 2 तारीख को, 2 मई को सबसे पहला एग्जाम है। देखो पहलका सेटिंग में जो एग्जाम है हिंदी का, जो साइंस वाला बच्चा है, साइंस जो, और साइंस वाला बच्चा जो है, और कॉमर्स वाला, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स तीनों का हिंदी है। जो तीनों का, जो साइंस से हो चाहे कॉमर्स से हो चाहे आर्ट्स से हो, तीनों का भाव हिंदी आपका प्रथम पाली में 2 तारीख को हिंदी का एग्जाम होगा। जो बच्चा क्लास 12 की हिंदी में फेल हो, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तीनों का एग्जाम आपका हिंदी का 2 तारीख को, 2 मई को प्रथम पाली में होगा, ठीक है। अब सेकेंड पाली में क्या है, और जो बच्चा बायोलॉजी में फेल है, हिस्ट्री में फेल है और वोकेबुलरी इंग्लिश में फेल है, ऐसे तो ये बहुत कम होता है इंग्लिश वाला, ये वोकेबुलरी वाला, लेकिन जो बच्चा बायोलॉजी में और जो बच्चा हिस्ट्री में फेल है, उनका 2 तारीख के ही सेकेंड पाली में एग्जाम होगा। बउआ समझना, या अब, और यह पीडीएफ कहाँ मिल जाएंगे, या आप केकेजी क्लासेस के गूगल पर सर्च कीजिए, वहां पे जाइए, आपको ये मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाइए, केकेजी क्लासेस का आपको मिल जाएगा, आपको मैं बता दूंगा लास्ट में, टेंशन मत लेना। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहले का जो एग्जाम 2 तारीख के हिंदी का होगा सभी के लिए, आर्ट साइंस कॉमर्स सभी के लिए, प्रथम पाली में 9 बजे से लेकर 12:45 तक। उसे द्वितीय पाली में साइंस वाले के लिए बायोलॉजी होगा और आर्ट्स वाले के लिए हिस्ट्री होगा। हिस्ट्री का एग्जाम जो होगा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, अपना अपना कॉपी खोल कर नोट डाउन कर लीजिएगा जो सब्जेक्ट होगा। अब आता है 3 तारीख के बारी। 3 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है बउआ, समझना इसको बहुत अच्छा, ठीक है ना, याद रखना। 3 तारीख को साइंस वाले का एग्जाम है फिजिक्स का। 3 तारीख को फिजिक्स का एग्जाम होगा प्रथम पाली में। 3 मई को एग्जाम होगा, 3 मई यानी कि 3 तारीख 5वां महीना 2025 का दिन है, सैटरडे यानी कि शनिचर दिन है, ठीक है ना, शनिचर। ये फिजिक्स का एग्जाम होगा प्रथम पाली में। प्रथम पाली में ही अगर इलेक्ट्रॉन सॉफ्ट होगा उसका भी एग्जाम होगा, जो बहुत कम बच्चा होगा, 1-2 बच्चा होगा पूरे बिहार में, ठीक है ना, जहाँ कॉमर्स होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो आईए मतलब आईए में है, यानी कि जो आर्ट्स लिए बच्चे उनके लिए इस दिन साइकोलॉजी का एग्जाम होगा। बउआ जो बच्चा साइकोलॉजी का है और फिजिक्स का है, दोनों को बता रहा हूँ, आर्ट्स में साइकोलॉजी, साइंस में फिजिक्स का एग्जाम 3 तारीख के प्रथम पाली में होगा बउआ। क्या होगा, 3 तारीख के प्रथम पाली में एग्जाम होगा, जो आपके 9 बजे से लेकर, तो लिख लीजिएगा, ऐसे में आपको यह पीडीएफ पर टेलीग्राम पे दे देंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, केकेजी क्लासेस सर्च कर लेना। चलिए, और उसी दिन आपका जो 3 तारीख की बात करें, 3 तारीख के एग्जाम जो होगा बउआ, 3 तारीख के द्वितीय पाली में एग्जाम जो है
जो साइंस वाला बच्चा है उनके लिए एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर जानते हो? एग्रीकल्चर का एग्जाम होगा द्वितीय पाली में साइंस वाले का। और उसी दिन आर्ट्स वाले का एग्जाम जो होगा बउआ म्यूजिक का होगा। जो बच्चा म्यूजिक में फेल है आर्ट्स में, उनका एग्जाम भी आपको 3 तारीख के द्वितीय पाली में एग्जाम होगा। द्वितीय पाली सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होगा। और वोकेबुलरी का जो हिंदी लिया है उसी दिन एग्जाम होगा 3 तारीख को। ठीक है, आगे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। और आपको पता है शनिचर के बाद आता क्या है? इतवार। ठीक है, दिन है इतवार का, मजा लीजिए, है कि नहीं? तो आपको इतवार 4 तारीख के संडे पड़ेगा, तो इस दिन कुछ होगा नहीं। ठीक है, अब आता है 5 तारीख मंडे के दिन आता है। 5 मई का एग्जाम जो होगा इंग्लिश वाला का एग्जाम होगा। 5 मई का इंग्लिश का एग्जाम है। चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, उससे मतलब नहीं है। जो आपको इंग्लिश का एग्जाम, जो भी बच्चा इंग्लिश में फेल है 12th के इंग्लिश में, चाहे आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, सबका एग्जाम 5 तारीख क्या होगा? मंडे का दिन होगा, सोमवार का दिन होगा। पांचवा पांचवा महीना 3 तारीख, सॉरी 5 तारीख को, 5वां महीना 5 तारीख को एग्जाम होगा। ठीक है ना, प्रथम पाली में, याद रखना। उसी दिन द्वितीय पाली में जो बच्चा मैथ में फेल है, उसी दिन मैथ में फेल है, उनका एग्जाम होगा 5 तारीख को ही द्वितीय पाली में एग्जाम होगा बउआ। मैथ ऐसे आर्ट्स में ही पढ़ना होता है, साइंस में भी पढ़ना होता है। तो जो भी बच्चा का मैथ एग्जाम है, चाहे आर्ट्स से हो चाहे साइंस से हो, क्योंकि आर्ट्स में ही मैथ पढ़ना होता है, याद रखना। ठीक है, याद रखना, जो बच्चा मैथ्स में फेल है, साइंस से हो चाहे आर्ट्स से, उससे मतलब नहीं है। 5 मई को द्वितीय पाली में एग्जाम होगा, 2 बजे से लेकर आपको 5:15 पर। और जो बच्चा कॉमर्स लिया है, अगर वो बिजनेस स्टडी में फेल है, बिजनेस स्टडी कॉमर्स वाले का होता है, उनका भी एग्जाम जो होगा 5 तारीख की द्वितीय पाली में होगा। ठीक है, ये समझ में आया? आप लोग लिख लीजिएगा, यह मैं आपको दे दूंगा, आप लोग लिखते चलिएगा। यह मैं आपको पीडीएफ में डाल दूंगा, कहाँ पे? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ले लीजिएगा, लिंक हम डाल देंगे। ठीक है ना, लिंक डाल देंगे, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए, अब आता है 6 तारीख को भी बंद है। 6 तारीख को कोई दिवस होगा। अब दिवस क्या है उतना पता नहीं है, देखना पड़ेगा हमको। ठीक है ना, कोई 6 तारीख को भी बंद है। ठीक है, अब इलाहाबाद 7 तारीख को, 7 तारीख का जो है आपका, ठीक है ना, बुधवार पड़ रहा है। और 7 तारीख का एग्जाम है साइंस वाले का केमिस्ट्री का, साइंस वाले का है एग्जाम केमिस्ट्री का। और आर्ट्स और कॉमर्स वाला इकोनॉमिक्स का। बउआ 7 तारीख का एग्जाम क्या है? केमिस्ट्री का एग्जाम है, प्रथम पाली। केमिस्ट्री में बहुत बच्चा फेल है। 7 तारीख को याद रखना, जो केमिस्ट्री उनके पास 20 दिन समय है, इसलिए कोर्स ले लेना केमिस्ट्री का जो फेल है। ठीक है ना, बहुत फायदा होगा आपके लिए। 20 दिन में बढ़िया तैयारी हो जाएगा केमिस्ट्री का, बहुत झकास वाला। ठीक है, और फिजिक्स का भी, और जो भी आर्ट्स वाला उनका भी अवेलेबल है, ले लेना आप लोग। ठीक है, तो 7 तारीख को 5वां महीना में 7 तारीख के दिन है क्या? बुधवार, मंगल बुधवार है। बुधवार का दिन एग्जाम है केमिस्ट्री का प्रथम पाली में। और उसी दिन प्रथम पाली में आर्ट्स और कॉमर्स वाले के लिए इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। ठीक है, देख लो भैया, है कि नहीं? चलो, अब बात आता है 7 तारीख के द्वितीय पाली में क्या है बउआ? तो 7 तारीख के द्वितीय पाली में जो एग्जाम है, समझिए, 7 तारीख के द्वितीय पाली में जो एग्जाम है, आर्ट्स वाले का है ज्योग्राफी, और यहाँ पे कॉमर्स वाला का अकाउंट का है। ठीक है ना, उसका वोकेबुलरी वाला का है यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स है। ठीक है ना, ये वोकेबुलरी बहुत कम बच्चे होते हैं, इसका टेंशन वाला बात नहीं है। ठीक है, अब आता है 8 तारीख। 7 तारीख क्या हो गया? 7 तारीख के प्रथम पाली में केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का एग्जाम होने वाला है। साइंस वाला का केमिस्ट्री और आर्ट्स कॉमर्स वाले का इकोनॉमिक्स। और द्वितीय पाली में आर्ट्स वाला का ज्योग्राफी, कॉमर्स वाला का आपको अकाउंट का है, और साथ में वोकेबुलरी वाला का यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स है। चलिए, अब आता है 8 तारीख के। 8 तारीख के एग्जाम जो होने वाला बउआ 8 तारीख के एग्जाम तो सोशियोलॉजी का होगा। आर्ट्स वाले का एग्जाम सोशियोलॉजी का होगा। और ये वोकेबुलरी वाला का जो है, ये पता नहीं वोकेबुलरी वाला क्या है, समझ नहीं आ रहा है। वोकेबुलरी वाला का यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट पेपर, शायद पेपर सब्जेक्ट कोड 404 है और सब्जेक्ट कोड 430 है।
ये क्या है हमको नहीं पता, क्योंकि इसके बारे में बहुत ना के बराबर सबको जानकारी होता है। जो बच्चा लिया होगा पूरे बिहार में बोल तो रहे 1 से 2 मिलेगा, 20 लाख में से 1 से 2 को मिलेगा ऐसा। तो वेकेबली वाला का टेंशन नहीं है, वो देख लेगा अपने, ठीक है। लेकिन आर्ट्स वाला 8 तारीख की जो है, 8 तारीख को बात करें, 8 मई को प्रथम पाली में सोशियोलॉजी का एग्जाम होगा आर्ट्स वाले का, और उसी दिन द्वितीय पाली में आर्ट्स वाले का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा। जो बच्चा पॉलिटिकल में फेल है, 8 तारीख के द्वितीय पाली में एग्जाम होगा बउआ, देखो यहाँ पे, ठीक है। चलिए, बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। 9 तारीख के एग्जाम जो है बउआ, 9 तारीख के आर्ट्स वाले का होम साइंस के एग्जाम है, और उसी दिन फिलोसफी का एग्जाम भी 9 तारीख को ही है, द्वितीय पाली में। प्रथम पाली में होम साइंस, द्वितीय पाली में फिलोसफी का एग्जाम है। चलिए, दिन है इतवार का, मजा लीजिए। अब आया है मेन जो बच्चा उर्दू ले चुका है, फारसी ले चुका है, उसमें फेल है, तो उसका क्या होगा, उसका उद्धार होगा 10 तारीख। 10 तारीख के बहुत बड़का है, समझना, 10 तारीख को थोड़ा सा समझना जरूरी है, ठीक है। ऐसे अलग अलग करके आपको हम काम बता देंगे, टेंशन मत लेना, सबका अलग अलग है बउआ, टेंशन मत लो। हम है किकी जी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार प्लीज, ठीक है। चलिए, अब बात आता है 10 तारीख को, ठीक है ना। 10 तारीख यानी कि 10 मई को जो एग्जाम क्या चीज का है, समझिएगा। देखिए, 10 तारीख ये है उन विद्यार्थियों के लिए जिनके द्वारा इस भाषा विषयों में से किसी एक विषय का चयन अनिवार्य यहाँ पे विषय समूह के अंतर्गत किया गया है। जैसे कि कोई बच्चा होता है कि देखो हिंदी इंग्लिश तो होता है, लेकिन कोई बच्चा हिंदी इंग्लिश छोड़ के उर्दू सेलेक्ट कर लेता है, मैथिली सेलेक्ट कर लेता है, वो संस्कृत सेलेक्ट कर लेता है, इंग्लिश या हिंदी कोई छोड़ देता है, होता है ना। तो जो बच्चा साइंस की बता दो पहले, साइंस में उर्दू, मैथिली, संस्कृत, फारसी, मगही, भोजपुरी, अरबी, फारसी, पाली, बंगाला, ठीक है, इन विषयों में से कोई सिलेक्शन किए हैं, उनका जो एग्जाम होगा 10 तारीख के प्रथम पाली। देखो, जो बच्चा हिंदी और इंग्लिश तो लेता है, कंपलसरी है भाई। तो कोई बच्चा कहता है नहीं सर हिंदी इंग्लिश, उर्दू वाले क्या करते हैं मुस्लिम भाई लोग, देखो इंग्लिश छोड़ देंगे, हिंदी रख लेंगे, उर्दू एगो ले लेंगे, होता है ना। उनके लिए बता रहा हूं, जो बच्चा साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, वोकेबलरी से हो, उससे मतलब नहीं है। आर्ट, कॉमर्स, साइंस, अगर जो बच्चा सीधा समझो, जो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, वोकेबलरी हो, उससे मतलब नहीं है। जिनके द्वारा उर्दू, मैथिली, संस्कृत, फारसी, आप एक प्रैक्टिक, उसके बाद यहाँ पे क्या है, मगही है, भोजपुरी है, अरबी है, फारसी है, पाली और बंगला है, सभी के लिए देख लो भाई, आर्ट्स में भी वही होगा, कॉमर्स में, सबसे में इसका एग्जाम जो होगा 10 तारीख के प्रथम पाली में होगा। सबका सब्जेक्ट एक ही है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस अलग अलग दे रखा है, लेकिन सब में वही होगा। देखो, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, मगही, भोजपुरी, अरबी, फारसी, पाली, बंगाली, वही होगा सब में, देखो वही होगा, क्योंकि सबका एग्जाम हुआ तो एक एक होगा, पेपर अलग अलग नहीं मिलेंगे, तीनों का एग्जाम एक साथ ही होगा। जो उर्दू लिया होगा, आर्ट्स का उर्दू आएगा नहीं, अलग नहीं आएगा, साइंस वाले के साथ ही एग्जाम होगा बुआ, अलग नहीं आएगा, ठीक है। साइंस वाला और आर्ट्स वाला सब एक ही साथ का एग्जाम होगा। आपको जो कंपलसरी भाषा होता है, हिंदी और इंग्लिश, चाहे उर्दू हो, संस्कृत हो, चाहे आपका मैथिली हो, सबका एक ही जगह एक ही साथ एग्जाम होगा, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, मतलब नहीं। इसीलिए 10 तारीख को प्रथम पाली में जो बच्चा का उर्दू, संस्कृत, मैथिली, फारसी, भोजपुरी, मगही, आप उसके बाद जो भी है, पाली है, बंगला है, जो भी एग्जाम है उनका 10 तारीख को एग्जाम होगा कंपार्टमेंटल का, 10 मई 2025 को, ठीक है, याद रहे। उसी दिन द्वितीय पाली में साइंस वाला का है, द्वितीय पाली में साइंस वाला का है कंप्यूटर साइंस, वेब टेक, जो कि 9 के बराबर होता है, साथ में यहाँ पे म्यूचुअल मेडिकल, ठीक है ना, यहाँ पे म्यूचुअल मेडिकल और वेब टेक और कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होगा किस दिन, तो बउआ एग्जाम होगा 10 तारीख के सेकेंड पाली में। और उसी दिन यहाँ पे कॉमर्स वाला का भी कंप्यूटर साइंस, सेम चीज है सबका कंप्यूटर साइंस। और यहाँ पे आर्ट्स वाला का एग्जाम जो होगा योगा का होगा, समझ गए, योगा का होगा, कंप्यूटर साइंस का होगा, और उसके बाद तो आपका यहाँ पे म्यूचुअल मेडिकल और वेबटेक का होगा है। याद रखना, आर्ट, कॉमर्स, साइंस में अगर कोई बच्चा कंप्यूटर साइंस लिया गया है, उनके लिए एग्जाम जो होगा 10 तारीख के आपको सेकेंड पाली में होगा। आइए,
अब देखो 11 और 12 तारीख के स्कूल बंद है, ठीक है। 11 10 तारीख के बाद 11 और 12 के एग्जाम क्या है, स्कूल बंद है। अब आता है 13 तारीख को। 13 तारीख के उन विद्यार्थियों के लिए है जिन विद्यार्थी को अगर कोई अतिरिक्त विषय रखे हैं, अतिरिक्त विषय जैसे कि अतिरिक्त विषय में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट में अतिरिक्त रखे हैं। जैसे कि होता क्या है बुआ कि अतिरिक्त विषय में जैसे हिंदी इंग्लिश ले लिया, ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री चाहे कुछ भी 5 सब्जेक्ट पढ़ लिया, इसके अलावा कोई उर्दू, संस्कृत, फारसी, अरबी, मैथिली, भोजपुरी, बांग्ला, इसमें से कोई अतिरिक्त विषय है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, उनका एग्जाम है। देखो 13 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है, साइंस, आर्ट, कॉमर्स सभी का एक ही होगा, अलग नहीं है, लेकिन अलग अलग दे रखा है। उर्दू, मैथिली, संस्कृत, फारसी, मगही, भोजपुरी, फारसी, पाली और बंगला, अगर कोई भी हो, सब एक ही है। देख लो भाई, सब एक ही है, कोई डिफरेंट नहीं है, सबका एक ही है, ठीक है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सबका एक ही है, ठीक है, अलग अलग दे रखा है लेकिन। और उसमें ही अगर बात करते हैं यहाँ पे वोकेबुलरी का, यानी कि वोकेबुलरी में बहुत सारा सब्जेक्ट होता है, जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, बिजनेस स्टडी हुआ, उसका यहाँ पे अकाउंट्स हुआ, इसमें से कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर अतिरिक्त विषय है उनका एग्जाम होगा, ठीक है। याद रखना उन विद्यार्थियों के लिए विषय में से किसी एक भाषा का, किसी भाषा विषय, क्योंकि भाषा विषय है ना, भाषा का अतिरिक्त विषय समूह का अंतर्गत चयन किया गया है। अगर जो बच्चा अतिरिक्त के रूप में इनका चयन किया, जिनका एग्जाम यहाँ पे होगा, ठीक है, याद रहे 13 तारीख के प्रथम पाली में। और 13 तारीख के द्वितीय पाली की बात करते हैं तो कुछ ऐसा है, सेक्रेटरी, उसके बाद है ब्यूटिशियन, उसके बाद बहुत सारा ब्यूटिशियन है, इलेक्ट्रिशियन है ब्यूटी के बारे में है, केक कॉम है, ऐसा जो कुछ कुछ एग्जाम होता है जो कि 9 के बराबर है, उनका जो होगा 13 तारीख के लास्ट में एग्जाम होगा। तो बउआ मेन मुद्दा जहां था हम लोग को, जहां पे ध्यान देने योग्य है, वो कहाँ कहाँ ध्यान देने योग्य है उसको बता देते हैं। अधिकतम बच्चा फेल किस किस सब्जेक्ट में होता है, मैं उस पर ही थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो बच्चा, सबसे पहले जो बच्चा का उर्दू है, उर्दू, मैथिली, फारसी है, उनका 10 तारीख के एग्जाम होगा प्रथम पाली में। जिनका होम साइंस है 9 तारीख के प्रथम पाली में। साइकोलॉजी यहाँ पे क्या है, फिलोसफी है, वो यहाँ पे 9 तारीख के द्वितीय पाली में एग्जाम होगा। चलिए 8 तारीख के प्रथम पाली में सोशियोलॉजी है और द्वितीय पाली में 8 तारीख के पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। 7 तारीख के साइंस वाला का केमिस्ट्री का एग्जाम है प्रथम पाली में, और आर्ट्स और कॉमर्स वाला का इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। और सेकेंड पाली में क्या है, 7 तारीख को सेकेंड पाली में ज्योग्राफी अकाउंट का एग्जाम है, ठीक है ना, याद रहे। 5 तारीख की बात करते हैं तो 5 तारीख के एग्जाम आपका इंग्लिश का है, जो बच्चा इंग्लिश में फेल है उनका, और मैथ का है। इंग्लिश और मैथ का एग्जाम 5 तारीख का है, जो भी माता मैथ में हो, मैथ वाला का। और 3 तारीख के एग्जाम फिजिक्स है, फिजिक्स है, साइकोलॉजी है, और उसी दिन यहाँ पे एग्रीकल्चर और म्यूजिक का एग्जाम सेकेंड पाली में होगा। जो बच्चा 2 तारीख में हिंदी, तो हिंदी फेल है, 2 तारीख के एग्जाम है प्रथम पाली में, और द्वितीय पाली में उसी दिन बायोलॉजी, हिस्ट्री और इंग्लिश का, तो वोकेबुलरी वाला का तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तो आप याद रखना बायोलॉजी और हिस्ट्री का एग्जाम है। यह जो मैं पीडीएफ कहाँ प्रोवाइड करूंगा, तो आप केकेजी क्लासेस के टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और ये मत भूलिएगा आप लोग, केवल आप नंबर दिख रहा है केकेजी क्लास का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप पूरे जो भी सब्जेक्ट में फेल है उनका नोट्स अवेलेबल हो चुका है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, जिसके लिए 99 रुपया लगेगा। अगर नोट्स के साथ अगर लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, क्लास अगर देखो लाइव के साथ वीडियो लेक्चर भी रहते हैं, जिससे क्लास चला होगा उनका वीडियो लेक्चर बन जाता है जो बाद में देख सकते हो। इसको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव नोट्स जो इंपॉर्टेंट है उनके साथ अगर क्लास करना चाहते हो, लाइव क्लास के साथ वीडियो लेक्चर भी, तो उसके लिए मात्र 150 लगेगा। नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना। बहुत जरूरी होगा, सिंपल समझ लो कि आप यह जो बचत कर रहे हो ना, आप लाइफ का 1 साल बचा रहे हो, साथ में आप कम से कम 50,000 रुपया बचा रहे हो इसके लिए, क्योंकि अगर नहीं पढ़ोगे तो फेल होना है। और ये आप सोचते होंगे कि हाँ कंपार्टमेंटल एग्जाम में सबको पास कर देगा, तो ये भूल जाइए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और तो फटाफट कंटेक्ट कर लेना, 9117823062 पे, ऐसे नंबर नीचे भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। अगर ज्यादा समय लगा हो तो माफ करना, हम समझाने के प्रयास किए। फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हो, सर मेरा एग्जाम कब होगा। इंस्टा मेरा है केकेजी क्लासेस के नाम से इंस्टा आईडी है, पूछ सकती, ठीक है। कोर्स उसके लिए नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, टेक केयर, थैंक यू।